हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का मैथ का सिलेबस लेके आए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड ने पब्लिश किया है नए सेशन के लिए 2024-25 के लिए। तो दोस्तों हमारे पास इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का मिक्स है सिलेबस। बस चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिक और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल का एक फ्लो पता चलता है कि जो बेसिक होता है उसमें इजी होता है, इजी टू मॉडरेट। जब हम बात करते हैं अपने बेसिक और सिंपली जिसे हम बोलते हैं एडवांस या फिर हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड, तो जो बच्चे इन दोनों में मैं आपको अंतर बता दूं। जो बच्चे 12th में मान लो जैसे बायो लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, या जो आर्ट साइड लेना चाहते हो, तो वो बच्चे जिनकी हो सकता है कि मैथ मान लो बेसिक सी चीज की, जिनकी मान लो मैथ अगर वीक हो, तो वो बच्चे जो है बेसिक ले सकते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बेसिक। अगर नंबर कम आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जिन बच्चों को मैथ लेनी है तो वो तो स्वाभाविक सी बात है एडवांस लेके ही चलेंगे। दोनों की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, बस पेपर का जो लेवल होता है और जो अगर नंबर कम आ भी जाए। मैं एक सीधा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो आपके बोर्ड में नंबर जैसे 100 में से या फिर 80 में से मान लो किसी के 15 नंबर आए, तो वो दोस्तों पास माना जाएगा। बेसिक वाला बच्चा पास माना जाएगा, लेकिन एडवांस वाला फेल माना जाएगा। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, बेसिक और एडवांस। तो बेसिक में अब बच्चा जो है नॉर्मली कितना भी नंबर लाए पास हो जाएगा, लेकिन जब एडवांस की बात की जाएगी तो एडवांस में जो है बच्चा को जो है नंबर दिखाने ही होंगे अच्छे से। सो इसमें आते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, मैथमेटिक्स में। सॉरी, चैप्टर मीन सिलेबस की ओर। तो इसमें कुछ कैरिकुलम दिए हैं जो बेसिक सी चीज़ें हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सो हमारा सिलेबस है, समझते हैं दोस्तों सिलेबस। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th, यूनिट नेम एंड मार्क्स। नंबर सिस्टम है हमारा 6 नंबर का है। एलजेब्रा जो है हमारे 20 नंबर का है। कोऑर्डिनेट 6, ज्योमेट्री 15 है, ट्रिगोनोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारा जो है 11 नंबर का है। तो आइए हम इसमें सिलेबस को देखते हैं डिटेल से एलेबरेट करके कि किस चैप्टर में कितना है और क्या क्या आ रहा है। तो पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर में क्या है, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसमें स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर illustrating and motivating through examples. Next है proofs of irrationality of रूट टू रूट थ्री रूट फाइव। दोस्तों बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा, जिसमें आपको समझना है वन बाई वन। सेकेंड है दोस्तों आपके पास एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके पास पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चैप्टर हैं। तो समझते हैं पॉलिनोमियल्स में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो इसमें जो है चीजें बहुत आसान कर दी गई हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जो है अब नाम मात्र के लिए रखा गया है इसमें, नहीं तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब होता है सिंपली अल्फा और बीटा। रिलेशनशिप चाहिए इन दोनों के बीच में, कोफिशिएंट चाहिए। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी and algebraic condition for number of solution of a pair of linear equation in two variables algebraically by substitution elimination, simple situation problems। दोस्तों यहाँ है आपके पास थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो यहाँ से आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप ही का इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट है इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस related to day activity to be incorporated।
नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो एपी में क्या है कैसे है तो आप देखोगे उसमें एपी में दिया गया है कि मोटिवेशनल ऑफ स्टडी studying arithmetic progression derivation of nth term sum of first n terms of AP and their application in solving daily life problems। तो चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं इससे, डेली लाइफ प्रॉब्लम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेहद आसान चैप्टर है दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। तो ये चैप्टर हमें जो है आसान है दोस्तों। सबसे मजेदार चैप्टर है इसमें ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आता भी सबसे ज्यादा नंबर का, लेकिन दमदार चैप्टर यही है। क्वेश्चन अगर टफ बनने होंगे तो यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन कैसे हैं देखेंगे तो इसमें कुछ प्रूविंग है, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio. If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. सिंपल वो इस कुछ ऐसे ट्राइंगल की बात करना चाह रहा है कि जब ये दो लाइन ये हैं तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो कुछ इस तरह से डेराइव होते हैं इसमें। If in two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and their triangles are similar. Next, if the corresponding sides of the triangles are proportional, their corresponding angles are equal and two triangles are similar. Next है इसमें पांचवा देखोगे, if one angle of triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar. नेक्स्ट है इसमें सर्कल देखेंगे तो सर्कल में है टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट पॉइंट है प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार चैप्टर है ये पूरा की पूरा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल of a right angle triangle, proof of their existence, well defined, motivate the ratio whichever are defined at 0 degree 90 degree, values of the trigonometry ratio of 30 40 60, relationship between the ratios। आगे आइडेंटिटी से प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। नेक्स्ट है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। सो हाइट एंड डिस्टेंस में देखोगे आप लोग एक दोस्तों इससे भी हमारा जो है क्वेश्चन अगर वो चाहे तो टफ बना सकता है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू राइट एंगल्स, एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी 30 40 एंड 60। तो ये तीन एंगलों के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया बना दिया गया है तीन पे ही। अगला एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया पेरीमीटर circumference and above said plane figures and calculating area of segment of a circle, problems should be restricted to central angle 60 90 and 120 only। अगला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिए गए हैं। आगे स्टैटिक्स है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो इसमें से हम चीज़ों को समझेंगे। बाईमोडियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, तो हमें इस चीज़ को क्या इसमें अवॉइड करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी में नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो है एक क्वेश्चन आता है इसमें सिंपल प्रॉब्लम ऑन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी टू ऑफ एन इवेंट, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन आता है इससे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में आगे हमारे पास क्वेश्चनों की जो टाइपोलॉजी है वो कैसे है उसी को हम समझते हैं इसके अंदर। दोस्तों 80 मार्क्स का आपको मालूम है क्लास 10 का जो मार्क्स होता है टोटल वो 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर हमारे इंटरनल होते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास दिया परसेंटेज वेटेज। तो दोस्तों जो इसमें दिया गया है ये हमारा जो है किसके लिए है, स्टैंडर्ड के लिए है कि स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है क्वेश्चन में, तो उसी को हम समझेंगे वन बाई वन।
तो इसमें लिखा है दोस्तों यहाँ स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड की एक टाइपोलॉजी है, किस तरह से क्वेश्चन की जो डिजाइन है, किस तरह से क्वेश्चन जो पेपर हमारा बनाएंगे एससीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो इसमें रिमेम्बरिंग, पहला जो इसमें पॉइंट है वो है रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि टोटल होगा 43 मार्क्स का, जो कि 54% होगा टोटल वेटेज का हमारा। रिमेम्बरिंग मीन्स आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको कितना याद है, कितने कंसेप्ट आंसर जो आपके क्लियर है, रिकॉल जिसे हम बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप कितना उस क्वेश्चन को समझने की क्षमता रखते हैं, चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, आप जैसे हिंदी में समझते हैं। अप्लाई है दोस्तों, आपने मान लो कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, उस फॉर्मूला को हम कहा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या नॉलेज है उसकी, कितने फैक्ट टेक्निक्स हैं, उससे रिलेटेड जो है हम अप्लाई करते हैं। अगला है पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट है एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग का मतलब है जैसे हमारे पास मान लो पेपर आया तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, कि हम उसको देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बने हैं, और उनको कैसे कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। एवेल्युएट, एवेल्युएट भी सिंपली मूल्यांकन करना कि हम इसमें से कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वालिटेटिव हैं या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिनको हम अपने ओपिनियन के हिसाब से ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने नंबर एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्रिएटिंग, कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो दोस्तों हमारे पास इस तरह से कुछ है जो कि हमारे पास 80 मार्क्स का है, परसेंटेज में हमारे जो है इसको बांट दिया गया है। इंटरनल है, इसको इतनी खास जरूरत नहीं दोस्तों। हमारे पास बेसिक बचा है, बेसिक में आप समझेंगे, बेसिक इसीलिए तो ये बेसिक है। रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग टोटल 60 नंबर का आएगा। देखो दोस्तों, जब हम अप्लाइंग की बात करें तो 12 नंबर का, और जब एवेल्युएट क्रिएटिंग एनालिसिस की बात करें तो 8 नंबर का। इस तरह से जो है हमारा ये पेपर बनता है दोस्तों। कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स दी गई हैं जो कि कुछ एनसीईआरटी पब्लिकेशन की हैं। तो दोस्तों ये जो था हमारा क्लास 10th मैथ का जो सिलेबस था, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा मेथडोलॉजी जो इनकी टाइपोलॉजी है वो बिल्कुल बदल जाती है कि हम कैसे पैटर्न को रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।